बच्चे नमस्कार, मैं अनिल कुमार यादव आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे इसमें आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या दिया है, किस प्रकार से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बच्चे देखिए, इन एन एपी मतलब एपी का क्वेश्चन है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आप जानते हैं। इसमें क्या दे रखा है ये ध्यान से देखेंगे तो करा गिवन ए इक्वल 5। ए का मतलब मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। ए का मतलब फर्स्ट टर्म से है और डी इक्वल 3। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस से है और ए एन का मतलब लास्ट टर्म, मतलब टी एन या ए एन या यल जो भी आपको समझ है उसको आप समझ लीजिएगा। तो दिया है 50, फाइंड द एन एंड एस एन। इस प्रकार के जो है क्वेश्चन में ये चीज़ें फाइंड करनी है, आप ध्यान दीजिएगा। एन का मतलब होगा कौन सा टर्म, टर्म की संख्या पूछ रहा है कितने टर्म होंगे, और जो टर्म की लास्ट टर्म है ये 50 दे रखा है। एस एन का मतलब यहाँ से ये है कि उन टर्म का जो 50 टर्म लास्ट टर्म है जिनकी संख्या जो है जो भी होगी अभी फाइंड करेंगे तो उसका सम कितना होगा ये पूछ रखा है। तो बच्चे इन क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया होगा तो सबसे पहले हम एक फार्मूला जानते हैं, वो फार्मूला है ए एन के लेकर, क्योंकि ए एन हमें पता है। तो आप जानते होंगे अगर, तो बताइए कि ए एन के इक्वल क्या होगा। यहाँ से आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म दे रखा है ए इक्वल 5 है, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल दे रखा है 3। बच्चे एक फार्मूला जानते हो ए एन इक्वल क्या होता है, तो आप कहोगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना आप जानते हो। तो एक बात हमें बता सकते हो, ए एन की जगह पे 50 दे रखा है और यहाँ ए के स्थान पे 5 है प्लस एन माइनस 1 और डी के स्थान पे बच्चों 3 है। ये आपने देखा, तो ये हो जाएगा 50 इक्वल यहाँ से 5 प्लस यहाँ 3n माइनस 3 कर लीजिए। अगर आप देख रहे होंगे 5 में से 3 अगर माइनस कर दोगे यहाँ तो यहाँ आपको 2 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 2। तो यहाँ से 50 माइनस 2 इस साइड ले आ दो उसको, और यहाँ बचा 3n। तो यहाँ से 3n इक्वल आपको मिल जाएगा 48, जो कि n इक्वल आपको दे देगा 48 डिवाइड बाई 3। तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा, है ना, तो ये 48 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से n इक्वल आपको कितना मिला बच्चे, तो आप कहोगे सर 16 मिला। n इक्वल कितना मिला? 16। मतलब जो सीरीज आपका सम जिस सीरीज़ का फाइंड करना है वो 16 टर्म की सीरीज है, 16 टर्म की सीरीज है। तो आप एस एन फाइंड करेंगे। तो बच्चे एक बात बताओ, अगर एस एन आप फाइंड करोगे तो एस एन का हमारा फार्मूला पता ही होगा। तो एक फार्मूला हम लगा सकते हैं, एस एन इक्वल होता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आल्सो वी नो दैट एस एन इक्वल एन बाई 2। एक जो है फार्मूला हम लगा देते हैं ए प्लस ए एन। मतलब आप समझ रहे होंगे ए प्लस ए एन मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को सम जो है कर दोगे काम बन जाएगा। तो यहाँ से यह 16 इक्वल 60 बाई 2, क्योंकि यहाँ एन की इक्वल 60 आई है और ए का वैल्यू 5 दे रखा है, 5 और ए एन का वैल्यू कितना है? 50 है। बच्चे मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से 8 हो जाएगा। तो यह 16 इक्वल कितना होगा? 8 होगा। अब इसमें ऐड करोगे तो 55 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से क्या होगा इसकी वैल्यू, तो ये जो है इतना हो जाएगा, अर्थात यह 16 की वैल्यू कितना हो गया? 440। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से आपने दोनों फाइंड कर लिया, कौन सा? एन भी और एस एन भी। कोई अगर डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट करिए। जैसे ही आप कमेंट करते हैं, डाउट सेशन हम लेके आ रहे हैं, तो उसमें सारे जो है प्रॉब्लम आपका हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चे मेरी बात आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन, चलिए बच्चे इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 में सेकंड क्वेश्चन आप देख रही है। इसमें क्या दे रखा है? गिवन ए इक्वल 7 दे रखा है। कितना दिया है? ए इक्वल 7। और तो और आप देख रहे होंगे ए 13 इक्वल 35 दे रखा है। फाइंड डी एंड एस 13 की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है, तो आप कहोगे सर फर्स्ट टर्म है। ये 13 क्या है, तो जो आप टर्म की संख्या है वो 13 है, जो 35 है। डी फाइंड करना है, यस 13 फाइंड करना, मतलब टोटल जो टर्म 13 है, तो स्वाभाविक है यस 13 ही पूछेगा, क्योंकि टोटल टर्म का सम ही तो पूछना है उसको। तो आइए हम क्या करते हैं, इसका सलूशन लेते हैं। इसके सलूशन में क्या दे रखा है पहले ये देख लो। तो ए इक्वल दिया है, हमें फाइंड करना है डी। तो एक बच्चे एक बात बताओ, आप जानते हो कि ए एन इक्वल फार्मूला जानते हो, ए प्लस
n माइनस 1 इंटू डी जानते हो। अच्छा बताइए, ये n का मतलब जो लास्ट टर्म है वो 13 है, तो ये 13 लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यहाँ से 13 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ये 13 की वैल्यू कितनी दिया है? 35। अच्छा, आपके मन में अगर कोई डाउट हो सर ये 13 ही क्यों लिखे, तो बच्चे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केवल टोटल जो आपके लिए टर्म की बात कर रहा है, सीरीज़ की बात कर रहा है, उस सीरीज में टोटल टर्म की संख्या 13 है। तो स्वाभाविक है जो nवां टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा, वो 13 ही तो होगा। तो यहाँ से इसलिए मैंने ये 13 लिखा। तो ये 13 की वैल्यू दे रखी थी, और इसके बाद यहाँ से a प्लस 13 में से 1 करोगे तो 12 हो जाएगा और d हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, a की वैल्यू भी तो दे रखी है, तो आप a का भी वैल्यू रख दीजिए इसमें। तो जैसे ही a का वैल्यू यहाँ रखोगे तो 35 इक्वल a के स्थान पे 7 प्लस 12 और यहाँ से d हो जाएगा। इसको माइनस कर लेंगे तो 35 माइनस 7 इक्वल 12d हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो अब चाहो तो यहाँ से माइनस कर लीजिए। अगर 35 में से 7 माइनस करोगे तो आपको पता होगा ये 28 हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा 12 जो है d हो जाएगा। तो d की वैल्यू जो है 28 डिवाइड बाई कितना हो गया? 12 हो गया। मेरी बात आपने समझ लिया। अब ये किससे कैंसिल हो जाएगा? तो देखिए यहाँ से जो है फिर से जो है मतलब d की वैल्यू कितनी आई? 7 डिवाइड बाई 3 आई। अब ये d की वैल्यू आपको मिल गई। अब हमें क्या चाहिए? यस 13 चाहिए। अब यस 13 के लिए तुम फार्मूला जानते हो, क्या जानते हो बताओ? यस 13 इक्वल n बाई 2 अर्थात 13/2। अगर चाहो तो हम यस n लिख दें आपकी सुविधा के लिए, तो क्या हो जाएगा? a प्लस an, ये हो जाएगा। तो यहाँ से यस 13 लिख दो तो 13/2 हो जाएगा। अब a के स्थान पे वैल्यू दे रखा है जो कि 7 है, 7 प्लस और an मतलब n का स्थान क्या दे रखा है भाई? ये 13 है n के स्थान पे, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? 35। तो यस 13 इक्वल क्या हो जाएगा? 30/2। अब इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 3 1 4। तो यस 13 इक्वल मेरे बच्चे 13/2 इंटू 42 है ना। तो यस 13 इक्वल कितना होगा? 13 इंटू 21। अगर मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा। मतलब एस 13 की वैल्यू तुम्हें क्या मिल गई? आप कहोगे 273 हो जाएगी। अब देखो क्या क्या आपको फाइंड करना था कि आपको कॉमन डिफरेंस बता देना था और जो है एस 13 बता देना था। तो मैंने बहुत आसानी से दोनों बातें यहाँ से हमने क्लियर कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट है तो कमेंट करो। बस इतना ही कह सकता हूँ यहाँ ऑनलाइन में, और तो कुछ नहीं कह सकता। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर हम 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं कि A12 इक्वल 37 दे रखा है, D इक्वल 3 है, फाइंड A एंड S12 फाइंड करना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें हम सबसे पहली बात क्या देखते हैं? तो आप देख रहे होंगे दिया क्या है। जो दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। तो आप देख रहे हो A और S12 का सम पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? अगर S12 का सम पूछ रहा होगा तो जो टर्म दे रखा है उसमें कितने टर्म होंगे? 12 टर्म होंगे, तभी तो उसका सम पूछा है। तो आइए देखिए S12 के लिए हमने फार्मूला जानता हूँ कि Sn इक्वल होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी जानता हूँ। तो जहाँ ये n है वहाँ 12 रख दो, तो हो जाएगा A प्लस क्या हो जाएगा? 12 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। बच्चे इतनी बातें आप समझ गए होंगे। D के लिए दे दिया है तो यहाँ से A12 इक्वल क्या हो जाएगा? A प्लस यहाँ से 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 3 है। अच्छा लगे हाँ, तो A12 की वैल्यू तो दे रखी है, तो आप यहाँ 37 रख लीजिएगा, A रख दीजिएगा, ये 33 हो जाएगा। अब इस साइड ले आओगे तो A इक्वल आपको 37 माइनस 33 हो जाएगा। तो A इक्वल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आपको A की वैल्यू मिल गई सॉरी, जो कि देखो A की वैल्यू ही पूछा था। देखिए कितना आसान है। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, इतना तो आपने कंप्लीट कर लिया, तो यस 12 भी तो आपको करना है। तो यहाँ से 12/2 कर लो।
और 2 और ए की वैल्यू हम रख सकते हैं, यहीं से 4 है, 2 ये होता है। अब फार्मूला तो हम नहीं लिखा, लेकिन आपको अगर फार्मूले ना समझ में आए तो बताइएगा। 3 है, इतनी बातें हो गई। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 हो गया, प्लस बच्चे यहाँ से करोगे तो 11 × 3 हो जाएगा। मेरी बात आपने समझ लिया। तो यस हो जाएगा 8 + 33 है। इसको आप ऐड कर लीजिए। अच्छा, ये ऐड करोगे तो जो बच्चा आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 41 × मल्टीप्लाई, तो यहाँ 6 × 1 = 6 हो जाएगा, और यहाँ 6 × 4 = जो है 24 हो जाएगा। मतलब ये कितना मिला, यस 12 की वैल्यू आपको मिल गई। कितना, 246। आसान था कि नहीं था? जितनी बातें पूछा था मैंने बहुत आसानी से सारी बातें आपको बता दिया है। सबसे पहले दिया क्या है उसी को पकड़कर जो पूछा है वहीं तक हम पहुँच रहे हैं। ठीक है बच्चे, आइए हम नेक्स्ट। चलिए बच्चे, आज हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, 4th वाले क्वेश्चन में। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा भी क्वेश्चन है, अगर आप कोशिश करोगे तो कर लोगे। A3 = 15 दे रखा है, यस 10, मतलब सीरीज़ जो भी होगी पता नहीं, लेकिन यस 10 तक का जो ऐड है, 10 सीरीज तक ऐड है वो 125 है। फाइंड डी एंड A10 फाइंड करना है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। A10 माने अंतिम टर्म क्या होगा ये फाइंड करना। जिस सीरीज़ से जो है ऐड करने पर 125 आ रहा है, उस सीरीज़ का एन टर्म क्या होगा ये फाइंड करना। तो आइए हम करते हैं क्या कि जहाँ से हमें पता होता है तो हम जानते हैं। क्या जानते हैं बताइए, आप लिखो, वी नो दैट an = a + n - 1 × d, यही तो जानते हैं। तो यहाँ से A3 है, तो इसको जो है A3 लिख दीजिएगा, a + 3 - 1 × d, है ना। तो यहाँ हमें a की भी वैल्यू पता नहीं है। मज़े की बात ये है कि a की स्थान पे भी नहीं पता है। अब यहाँ से 2d इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। तो कुछ भी नहीं पता है तो आप ऐसे ही करोगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब आइए देखिए और क्या पता है, सम में चलते हैं। तो सम में हम जानते हैं यस एन इक्वल फार्मूला होता है n/2, क्योंकि एक पार्ट सम का ही दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा n - 1 × d। बच्चे एक बात बताओ, यहाँ से यस 10 दे रखा है, तो यहाँ 10 रख दो n के स्थान पे। तो यस 10 इक्वल क्या हो जाएगा, 10/2। अब यहाँ से ना ये दिया है, यहाँ से 10 तो दिए रखा है, लेकिन d भी नहीं दिया है। अच्छा, यस 10 की वैल्यू दे रखा है ना, तो 125 यहाँ रख दो। तो यहाँ से 125 जब रख दोगे तो ये तो 5 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो इतना तो तुम कर ही लोगे। इतना नहीं कर पाओगे तो सम की बात है ना बच्चे। ये देखिए 2a + 9d इतनी होती। अब चाहो तो इसको डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 25, अर्थात यहाँ से 2a + 9d हो गया। इतनी बातें हो गई। कुछ कॉमन बनेगा। अच्छा, ये जो है 25 है, मान के चलिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अच्छा, एक बात करो, यहाँ a और यहाँ भी a और d है, इन दोनों को हेल्प से a या d आपको मिल जाएगी। अच्छा, करोगे क्या, कैसे मिल जाएगी? तो एक काम करो ना, यहाँ से a निकाल लो, इसमें रख दो, आसानी से हो जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से a इक्वल क्या हो जाएगा, 15 - 2d हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये देखिए, पुटिंग दीज वैल्यू क्या लिखोगे, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन, किस में, सेकेंड में रख दो। जब यहाँ रखना चाहोगे तो बच्चे यहीं लिखे कि इधर लिखे, चलो यहीं लिख देते हैं। 25 और 2 a के स्थान पे आप लिखोगे 15 - 2d। देखिए 15 - 2d किसके स्थान पे, a के स्थान, क्योंकि ये इक्वल यही था। और प्लस कितना हो गया, 9d हो गया। ज़रा इसको एक लाइन सॉल्व कर लो। तो 25 हो गया, यहाँ से जो फिर 30 हो जाएगा, यहाँ से 4d हो जाएगा, यहाँ से 9d हो जाएगा, है ना बच्चे। अब चाहो तो यहाँ से आप इसको बना सकते हो, क्या हो जाएगा ये, तो ये 9d है, ये 4d है, तो ये हो जाएगा 5d। मतलब 25 = 30 + 5d, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको माइनस करोगे ना तो इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से d की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब देखिए 25 है, अगर इसको इस साइड किए तो आपको मिल जाएगा 25 - 30 और इक्वल बच्चे क्या मिल जाएगा, 5d मिल जाएगा। इतनी बातें आपने देखा होगा।
तो यहाँ से 5d इक्वल क्या मिला, -5 मिला, जो कि d इक्वल -1 मिल जाएगा। हमें d की वैल्यू आपको बता दे कि -1 मिल गई। अब ये जो है आप चाहो तो इसको थर्ड मान लो, तो यहाँ से आप लिख सकते हो पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम थर्ड से मैं थर्ड में लिख देता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा a इक्वल 15 - 2 इंटू -1, तो a इक्वल 15 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो a इक्वल कितना हो जाएगा 17। आपका यहाँ से a भी मिल गया और तो और आपको d -1 मिल गया था। अब हमें फाइंड क्या करना था, तो आप देख रहे होंगे हमें A10 फाइंड करना था बच्चे। क्या फाइंड करना था, A10। तो बताइए A10 अगर फाइंड करना था तो हम क्या करेंगे, A10 लिख देंगे। तो इसमें होता है a प्लस 10 - 1 इंटू डी। तो a के स्थान पे यहाँ 17 हो जाएगा और प्लस जो है ये 9 और d के स्थान पे -1, तो ये हो जाएगा 17 - 9 9 इक्वल कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 9 8 7 8 हो जाएगा। मतलब A10 इक्वल क्या मिला आपको, A10 की वैल्यू कितनी मिल गई, 8 मिल गई। मेरी बात आप समझ गए। तो a जो है 10 8 हो जाएगा और a वाला 17 हो जाएगा, d -1 हो जाएगा। देखिए जो आपको चाहिए, देखिए आपको यहाँ d चाहिए था जो कि -1 मिल गया, आप यहाँ देख रहे होंगे। आपको A10 चाहिए था जो कि 8 मिल गया। तो जैसे जैसे मैंने स्टेप टू स्टेप किया है आप भी इसी प्रकार से करते जाओगे, मुझे लगता है आपको ये सब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, बशर्ते आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। स्टेप टू स्टेप सारे जो है जैसे मैं करते जा रहा हूँ ऐसे आप जो है 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करते रहिए, आसानी से सारी बातें समझ में आएगा। चलिए बच्चे हम इसका जो है 5th क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए बच्चे हम इसका 5th क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि 5th क्वेश्चन में क्या दे रखा है ना। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को देखिए। तो d इक्वल 5 दे रखा है, यस 9 इक्वल 75 है और फाइंड a एंड A9 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर यहाँ तक आपने बात मेरी समझ गई होगी तो आप यहाँ से देखिएगा कैसे आप करोगे। तो जो दिया रहता है वही पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ से हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, आप देखिएगा। तो वी नो दैट, क्या जानते हो भाई, ये जानते हो कि SN का फार्मूला हम जानते हैं n/2 और होता क्या है 2a प्लस n - 1 इंटू डी, इतना जानते हो। S9 है अर्थात S9 यहाँ लिख दोगे, 9/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 और a की वैल्यू पता ही नहीं था, प्लस यहाँ से 9 - 1 और d की वैल्यू दिया है 5। बच्चे यहाँ से क्या मिलेगा, S9 के स्थान पे देखो 75 हो जाएगा इक्वल 9/2। यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस, अच्छा 8 हो जाएगा ना, यहाँ से 5 हो जाएगा। अब चाहो तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से 75 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा 2a प्लस, यहाँ a इसको मानिएगा, और यहाँ से क्या होगा 40 होगा, इतना हो गया है ना। तो ये क्या होगा, इसमें अगर आप चाहोगे तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से कितना होगा, 3 से जो कट जाएगा तो यहाँ से 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, 3 त्रिका 9, इतना हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो अब ये होगा तो आप यहाँ से कुछ कर सकते हो, 25 दूना 50/3 हो जाएगा। अगर इसको आप देखोगे तो यहाँ से हो क्या जाएगा 2a प्लस 40 इक्वल 50/2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा बच्चों। अगर यहाँ से ये हो जाएगा तो आप करोगे क्या, यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जिनको हम a की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप देखोगे a की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है आपको, तो डिवाइड बाई 3 है, सॉरी यहाँ से क्या होगा डिवाइड बाई 3 है, 25 ये 3 हो जाएगा। अब इसको हम इस साइड ले जाएंगे, ले सकते हो। तो यहाँ से 2a इक्वल मिल जाएगा 50/3 माइनस 40 हो जाएगा। अगर हम 2a निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 4 3 12, 120/3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 2a इक्वल क्या होगा, इसमें से माइनस कर दो। अगर यहाँ से 20 मतलब 50 माइनस करो 120 में, तो -70 होना चाहिए, -70 डिवाइड बाई 3 हो गया, है ना। अगर ये हो गया तो 2 से डिवाइड कर दो, तो a के इक्वल क्या होगा 70 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, अर्थात जो है 35/3 हो जाएगा, है ना।
ए इक्वल कितना मिला 35/3, ए इक्वल मिला -35/3, ये तो ए की वैल्यू मिल गई है ना। शायद ए ही फाइंड करना था, तो आपको यहाँ से ए मिल गया और A9 आपको मिल गया होगा। कितना है A9? तो A9 आपने जब सॉल्व किया बच्चों तो दे रखा, अच्छा S9 दे रखा, A9 आप फाइंड कर लीजिएगा। तो यहाँ से बच्चे A9 इक्वल फार्मूला होगा A + 9 - 1 × D। तो ये बताइए A9 हमें आसानी से मिल जाएगा क्या? A के स्थान पे क्या दे रखा है? तो आप कहोगे -35/3 + 8 × D की वैल्यू क्या है? 5 है। इतनी बात। चलिए बच्चे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से A9 इक्वल क्या मिल जाएगा? -35 प्लस ये देखिए 3 तो है, ये 40 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो -35 प्लस 120 / 3 हो जाएगा, है ना। इतना हो गया। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अच्छा 120 में से अगर 35 माइनस करोगे तो क्या होगा? तो कहोगे सर 85 हो जाएगा। 85/3 कितना? A9 की वैल्यू। तो A9 की वैल्यू 85/3 हो गया, A की वैल्यू -30/3 है, और क्या चाहिए? बस इतना ही था। तो बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, बड़ा जो है स्टेप टू स्टेप मैं किया और आसानी से आपका सलूशन मिल गया। मेरी बात आप समझ गए होंगे। ये है 2 सलूशन। तो चलिए